सोचिए, क्या आपने होम लोन लिया है और हर महीने भारी ईएमआई दे रहे हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट घटाएगा, उसके साथ आपकी ईएमआई भी हल्की हो जाएगी। लेकिन जब आरबीआई ने अपना नया मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दिया तो तमाम कस्टमर्स की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना रेपो रेट में बदलाव के भी आप अपनी ईएमआई को घटा सकते हैं और लोन को जल्दी खत्म करवा सकते हैं और लाखों रुपए की बचत भी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे आसान, प्रैक्टिकल और असरदार तरीके जो आपके होम लोन का बोझ हल्का कर देंगे। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। ताजा मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये अभी भी 5.5% पर स्थिर है। पिछले 3 बैठकों में लगातार कटौती के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी ईएमआई में उनके लिए कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर रेपो रेट का होम लोन की ईएमआई से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब ये है कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार पर देता है। जब रेपो रेट घटता है, बैंकों का उधार सस्ता होता जाता है और वो अपने कस्टमर्स को भी कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। और अगर आपका लोन जो है वो फ्लोटिंग रेट पर है, तो रेपो रेट घटते ही उसकी ईएमआई भी घट जाती है। लेकिन इस बार रेट न घटने का सीधा मतलब है कि आपकी ईएमआई जो आप चुका रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि कुछ समझदारी भरे कदम उठाकर आप ईएमआई में कटौती कर सकते हैं, ब्याज में लाखों की बचत भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से आसान तरीके हैं। सबसे पहला है कि लोन का आंशिक प्रीपेमेंट करना। होम लोन के शुरुआती सालों में ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्याज चुकाने में चला जाता है। प्रिंसिपल कम ही घटता है। अगर आप साल में 1 या 2 बार कुछ अतिरिक्त रकम को जमा करके, जैसे कि 2 से 4 लाख रुपए जमा करके अगर आप उसका प्रीपेमेंट करते हैं, तो आपका प्रिंसिपल तेजी के साथ घट जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं, उस पर 8% का ब्याज आप चुका रहे होते हैं और उसका जो टेन्योर होता है वो 10 सालों के लिए है। और इसमें अगर आप 2 बार 4-4 लाख रुपए करके इस लोन के लिए प्रीपेमेंट करते हैं, तो ईएमआई 60,664 से घटकर 50,444 हो सकती है और करीबन 3.5 लाख ब्याज की बचत भी होती है। ईएमआई वही रखे तो लोन की अवधि 10 साल से घटकर लगभग 8 साल रह जाएगी और करीबन 7.7 लाख रुपए का ब्याज भी आपके लिए बच जाएगा। दूसरा तरीका है कि साल में एक बार एक्स्ट्रा ईएमआई भरना। हर साल में सिर्फ एक अतिरिक्त ईएमआई भरने से भी आप लोन की अवधि को घटा सकते हैं और ब्याज में भी बचत कर सकते हैं। इसके लिए साल भर थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखें और साल के आखिर में 13वीं जो ईएमआई भरे उसमें वो पैसा लगा दें। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो बैंकों से नेगोशिएट करने का है। अगर आपने होम लोन लिया है कई साल पहले, तो संभव है कि आपकी ब्याज दर जो है वो आज मार्केट रेट में चल रही दरों से कई गुना ज्यादा होगी। समय पर ईएमआई भरने और अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आप बैंकों से रीनेगोशिएशन भी करवा सकते हैं। दूसरे बैंकों की कम ब्याज दर का उदाहरण देकर भी आप अपने बैंकों पर इस बात के लिए प्रेशर बना सकते हैं और यहाँ पर ये आपके लिए फायदेमंद तरीका साबित हो सकता है। चौथा है कि ईएमआई अमाउंट को बढ़ाना। समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ी है तो ईएमआई में भी थोड़ा बढ़त देखने को मिलेगी। ईएमआई बढ़ने से प्रिंसिपल जल्दी खत्म होगा, लोन टेन्योर घट सकता है और ब्याज में लाखों की बचत भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा पांचवा तरीका है बोनस या फिर किसी अतिरिक्त आय का इस्तेमाल करना लोन के लिए। सालाना बोनस, प्रॉफिट शेयर या फिर कोई अतिरिक्त कमाई सीधे लोन प्रीपेमेंट में लगाए। यहाँ पर आपका जो बोझ है इससे कुछ हल्का हो जाएगा। जितना जल्दी आपका प्रिंसिपल घटेगा उतना ही कम आपको ब्याज देना पड़ेगा। छठा तरीका है कि लोन बैलेंस ट्रांसफर करना। अगर कोई दूसरा बैंक कम ब्याज दर दे रहा हो तो वहां पर आप बैलेंस ट्रांसफर कर ले। आज बाजार में कई ऐसे बैंक हैं जो 8% से भी कम ब्याज दरों पर होम लोन दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रांसफर फीस और प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो आपकी बचत पर कोई भी असर ना डालें। सातवां तरीका है फिक्स्ड रेट से फ्लोटिंग में स्विच करना। अगर आपने फिक्स्ड रेट पर लोन लिया है तो फ्लोटिंग में स्विच करने पर ब्याज घटने का आपको फायदा मिल सकता है। हालांकि स्विचिंग फीस यहाँ पर लगती है, लेकिन लंबे समय में ये बचत में बदल जाती है, खास करके जब ब्याज दरें जो हों वो गिर रही हों। तो ये कुछ 7 आसान लेकिन असरदार तरीके हैं जिनसे आप अपने होम लोन का बोझ अपने लिए हल्का कर सकते हैं, वो भी बिना आरबीआई के रेपो रेट घटने का इंतजार किए बगैर। तो याद रखिए कि होम लोन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सिर्फ ईएमआई घटाना ही नहीं है, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों और उनके करीब पहुंचना भी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।